हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्री मिशन पॉइंट के इस यूट्यूब पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और ये बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर एग्जाम 2022 का जो सब्जेक्ट डिजीज ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स एंड देयर मैनेजमेंट है, इस सब्जेक्ट का ये मॉक टेस्ट 3 है। इससे पहले इसी सब्जेक्ट के 2 मॉक टेस्ट हो चुके हैं। जिन दोस्तों ने नहीं देखे हो वो उन 2 मॉक टेस्टों को भी देख लीजिए, क्योंकि वो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। और दोस्तों, जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो ज़्यादा देरी नहीं करते हुए चलिए चलते हैं क्वेश्चंस और उनके आंसर की ओर। तो यहाँ और वीडियो को स्किप मत करना, अंत तक देखना, क्योंकि इसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने की मैंने पूरी कोशिश की है। इसलिए चलिए चलते हैं क्वेश्चंस और उनके आंसर की ओर। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है आपका कि भारत में प्रतिवर्ष लगभग कितने प्रतिशत फसलों को रोगों द्वारा हानि होती है। तो आपकी जो हानि है वो आपकी 26% लॉस होता है आपका पर ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2, रोगों द्वारा होने वाली हानि की कीमत लगभग है। तो रोगों द्वारा जो आपकी हानि होती है वो होती है आपकी 1300 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 कि भारत में आधुनिक पादप रोग का जनक किसे माना जाता है। तो भारत में आधुनिक पादप रोग का जो जनक वो है आपके E.J. बटलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4, प्रथम भारतीय रोग विज्ञानी थे। तो वो आपके J.F. दस्तूर थे। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 कि यह अतिवर्धन का उदाहरण है। तो वो आपका क्रूसीफर का श्वेत किट, ये आपका अतिवर्धन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6, पालुरता अधिकतर किस फसल में दिखाई देती है। तो जो पालुरता है वो आपकी धान में दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7, बोर्डो मिश्रण सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया। तो ये बोर्डो मिश्रण है वो आपका सर्वप्रथम मिलार्डे ने किया, और कब किया, 1882 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8, बोर्डो मिश्रण सर्वप्रथम किस फसल पर कौन सी बीमारी में प्रयुक्त हुआ। तो आपका अंगूरा मृदु रोमिल आस्था, जो अंगूर की मृदु रोमिल आस्था है उस पर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9, नए रोग को किसी बाह्य क्षेत्र में पाए जाने से रोकना है। तो आपका बहिष्करण उसे हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10, बीज की सतह पर उपस्थित कवकों या जीवाणुओं को नष्ट करना कहलाता है। तो बीज की सतह पर उपस्थित कवकों या जीवाणुओं को नष्ट करना आपका बीज विग्रसन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11, नींबू का खर्रा रोग किस प्रकार का रोग है। तो नींबू का जो खर्रा रोग है वो आपका सीड बॉर्न यानी कि बीज जनित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12, तम्बाकू की मोज़ेक रोग का पता किसने लगाया। यानी तम्बाकू में जो मोज़ेक बीमारी है वो आपकी उस बीमारी का पता आपकी इवानोव्स्की ने लगाया, कब लगाया, 1892 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13 कि धान के आवासीय कंड का कारक है। तो धान के आवासीय कंड का जो कारक है वो आपका क्लीबोसेप्स ओराइजी सेटाइवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 कि बाजरा कंड का रोग कारक है। तो बाजरा कंड का आपका जो रोग कारक वो आपका टोलिनीस्पोरियम पेनिसिलेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15, बायो फंजीसाइड का एग्जाम्पल है। तो वह आपका ट्राइकोडर्मा विरिडी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप 16, जौ के धारीदार रोग का रोगजनक है। तो जौ के जो धारीदार रोग का जो रोगजनक है वो आपका ड्रेक्सिलेरा ग्रेमनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 17 कि सर्वांगी कवकनाशी का उदाहरण है। तो सर्वांगी कवकनाशी का जो एग्जाम्पल वो है आपका प्लांट वैक्स और वीटा वैक्स। ये आपके सर्वांगी कवकनाशी के 2 एग्जाम्पल हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ हो जाता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18 कि अलसी किट का रोगजनक है। तो अलसी किट का जो रोगजनक है वो आपका मेलेम सोरा और एक है आपका लिनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19, सौर ऊर्जा उपचार में बीजों को किस तापमान पर भिगोया जाता है। तो सौर ऊर्जा उपचार में जो बीजों को हम भिगोते हैं वो उसका जो टेम्परेचर होता है वो होता है 65 डिग्री से 85 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 20, सौर ऊष्मा उपचार को किसने खोजा। ये सौर ऊष्मा उपचार है, इसको आपका ये स्विंगल ने खोजा, कब, आपका 1892 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 21, बीज उपचार हेतु सर्वांगी कवकनाशी की मात्रा होती है।
तो बीज उपचार के लिए जो सर्वांगी कवकनाशी की मात्रा वो आपकी 2.5 ग्राम पर किलोग्राम बीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22, गेहूं के करनाल वंट रोग को अनुकूल अवस्था कब मिलती है? तो वो आपकी फरवरी से मध्य मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21, कि गेहूं की बाली में काला चूड़ भरा है। गेहूं की जो बाली में काला चूड़ भरा है तो इस रोग को हम क्या कहते हैं? अनावृत खंड रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24, भिंडी मोजेक वायरस किसके द्वारा फैलता है? तो भिंडी मोजेक वायरस आपका जो वाइट फ्लाई होती है, सफ़ेद मक्खी, उसके द्वारा फैलता है। और दोस्तों ये आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, जो आपका प्रीवियस ईयर पेपर हुआ था उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और रिपीट होने के बहुत चांस हैं, क्योंकि रिपीट को बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट यूनिवर्सिटी कर देती है। तो दोस्तों आप लोग इन्हें भी याद करके जाना। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चंस। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से गेहूं के काले गेरुई का अल्टरनेटिव होस्ट है? तो वह आपका बर्बेरी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 2 है, गेरुई कवक की विषम लैंगिकता प्रकृति की खोज की थी? तो वो किसने की थी? एंटोन डी वेरी ने। किसने? एंटोन डी वेरी ने। नेक्स्ट है आपका 3, पादप रोग प्रबंध के लिए प्राचीनतम कवकनाशी है? तो पादप रोग प्रबंध के लिए आपका जो प्राचीनतम कवकनाशी है वो आपका सल्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4, वोडैक्स मिश्रण तैयार किया गया था? तो वोडैक्स मिश्रण आपका मिलार्डी द्वारा तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, UG99 रेस संबंधित है? जो UG99 रेस है ये आपकी किस फसल से संबंधित है? तो वो आपकी है गेहूं से। किससे? गेहूं से। ठीक। नेक्स्ट है आपका 6, टारगेट बोर्ड प्रकार के लक्षण विकसित होते हैं? तो टारगेट बोर्ड के जो लक्षण हैं वो आपके अल्टरनेरिया विकसित होते हैं, अल्टरनेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7, गेहूं के स्लत रोग का कारक बीज में जीवित रहता है? तो डरमेंट माइसीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, बंगाल महामारी कब हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% आपको पेपर में मिलेगा। ये बंगाल महामारी है, ये आपकी कब हुई थी? सन 1943 1943 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9, रेड रीट रोग को पहले जानते थे? जो रेड रीट रोग है इसे हम पहले क्या नाम से जानते थे? तो रेड स्मट नाम से जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10, कि गन्ने के लाल सड़न रोग का कारण है? तो वह आपका कोलेटोट्राइकम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, कि गोल्डन येलो बीन मोजेक का प्रसारण होता है? तो किससे होता है? वाइट फ्लाई यानी कि सफ़ेद मक्खी से। नेक्स्ट है आपका 12, खैरा रोग सर्वप्रथम प्रतिवेदित हुआ था? तो खैरा रोग सर्वप्रथम प्रतिवेदित हुआ वो आपका उत्तर प्रदेश का जो तराई क्षेत्र है वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13, झोंका रोग का कारक है? तो वह आपका मैग्नोपार्थी झोंका रोग का कारक है। नेक्स्ट है आपका 14, गेहूं के टुंडू रोग का कारक है? तो गेहूं का जो टुंडू रोग उसका जो कारक है वो आपका जीवाणु और सूत्रकृमि। नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन 15, कि करनाल वंट रोग को प्रतिवेदित किया था? तो ये करनाल वंट रोग है जो इसको किसने प्रतिवेदित किया? वो आपका मित्रा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 16, कोलेटोट्राइकम की पूर्ण अवस्था है? तो कोलेटोट्राइकम की जो पूर्ण अवस्था है वो आपकी ग्लोमेरेला। क्या है? ग्लोमेरेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17, झोंका रोग को प्रायः कहते हैं? तो झोंका रोग को हम गरीब आदमी का रोग कहते हैं। या क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि गरीब आदमी का रोग है, तो आप लोग कहना कि झोंका रोग है वो गरीब आदमी का रोग है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 18, कि चने की अवरोधी किस्म प्रतिरोधी है? यानी कि जो चने की ये अवरोधी किस्म है ना, ये किस रोग के प्रति प्रतिरोधी है? तो वो आपका जो उकटा रोग है उसके प्रति रोधी है आपकी चने की अवरोधी किस्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19, मूंगफली के टिक्का रोग के कारक की सबसे नुकसान वाली स्पीसीज है? तो वो आपका सार्कोस्पोरा पर्सोनाटा। नेक्स्ट है 20, कि भारत के पादप रोग विज्ञान के जनक हैं? तो अभी मैंने ऊपर बताया था E.J. बटलर, और ये भी क्वेश्चंस आने का 100% चांस है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21। सर्वप्रथम पादप जीवाणु रोग को प्रतिवेदित किया था, तो टी.जे. वर्ल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21। रेटून स्टंटिंग रोग संबंधित है। जो ये रेटून स्टंटिंग रोग है ये किससे संबंधित है, तो ये गन्ने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। गन्ने के पहला रोग का कारक है, तो वह आपका मैंगनीज की कमी। हाँ, ये मैंगनीज की कमी है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24। फंजाई एंड प्लांट डिजीज पुस्तक के लेखक हैं। तो आपकी जो फंजाई एंड प्लांट डिसीज पुस्तक के लेखक, ये मैंने लिख नहीं पाया, लेकिन मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि जो इसके लेखक हैं वो आपके हैं मुंडकर साहब। वी मुंडकर। ठीक। कौन से हैं? वी मुंडकर। ये आपकी फंजाई एंड प्लांट डिजीज पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25 कि फेडरल क्वारंटाइन एक्ट को यूएसए में कब प्रतिपादित किया गया, तो वो आपका 1912 यानी कि 1912 में प्रतिपादित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। जीन फॉर जीन सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, तो आपका H.H. फ्लोर ने किया था। किसने? H.H. फ्लोर ने। नेक्स्ट है 27। ऑटोक्लेविंग में तापमान है, तो ऑटोक्लेविंग में जो टेम्परेचर वो आपका 121.6 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 कि पाश्चुरीकृत तकनीकों को प्रतिपादित किया था, तो वो आपको लुई पाश्चर ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट है 29 कि क्वारंटाइन का मतलब है, तो क्वारंटाइन का मतलब होता है 40 डे, 40 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। बैंगन की छोटी पत्ती रोग का कारक है, तो बैंगन की जो छोटी पत्ती रोग है उसका कारक आपको आया फाइटोप्लाज्मा। क्या? फाइटोप्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। गेहूं के चूड़ आस्था रोग का कारक है, तो गेहूं के चूड़ आस्था रोग है उसका कारक आपका है ब्लूमेरिया ग्रैमिनीज। यहाँ ब्लूमेरिया, ये वावकड़ी बनी हुई है, ऐसा लिखा है ब्लूमेरिया ग्रैमिनीज। ओके। नेक्स्ट है 32। नींबू के आकार की स्पोरेंजिया उत्पन्न होती है, तो जो नींबू के आकार की स्पोरेंजिया उत्पन्न वो आपकी फाइटोप्थेरा में होती है। तो दोस्तों ये थे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, और अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। चलिए मिलते हैं अगले टेस्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी तेज धार दीजिए।